हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? हाउ आर यू? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने की कंडीशन में होंगे। मैं आपका लवली एंड हैंडसम फिजिक्स टीचर पुष्पेंद्र धाकड़ अपने प्यारे से यूट्यूब धाकड़ फिजिक्स पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है, मेरे यूट्यूब चैनल की वही सबसे अच्छी प्रॉपर्टी कि इस जगह आपको फिजिक्स एकदम लवली, इजी और धाकड़ कॉन्सेप्ट से पढ़ने को मिलेगी। और मेरा आपसे ये वादा है कि धाकड़ फिजिक्स पर आप धाकड़ सर के द्वारा फिजिक्स पढ़ते पढ़ते एक दिन फिजिक्स में क्या हो जाओगे? धाकड़ हो जाओगे। और जैसे कि मैं हर वीडियो लेक्चर में आपसे बोलता हूं कि मैं अपना बिल्कुल नहीं टूटने दूंगा। अगर नौबत आई तो मैं तुम्हें भी तोड़ दूंगा। समझदार हो? डन। तो अगेन एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे थे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते आपको पता है कि हम कहाँ पहुंच गए थे। अभी आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इससे पहले एक बार लास्ट सेशन की चर्चा करते हैं। रिवीजन लास्ट लेसन। तो लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था बेटा? वेलोसिटी पढ़ी थी, उसके टाइप पढ़े थे, कंपैरिजन किया था किसके बीच में? इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बीच में। उसके बाद हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बीच में भी क्या किया था? कंपैरिजन किया था। क्या किया था बेटा? कंपैरिजन। आपको याद होगा, लास्ट वाला वीडियो लेक्चर आप जरूर देख के आए होंगे और उससे लास्ट वाला भी आप देख के आए होंगे। मुझे पता है आप कंटिन्यू देखते आ रहे होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में क्या है बेटा? आज की वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल्स। क्या है? न्यूमेरिकल्स। और आपको पता है जब भी न्यूमेरिकल्स वर्ड आता है तो क्या आता है? मजा आता है कि नहीं आता है? आता है। इन्हीं का इंतजार होता है कि नहीं होता है? होता है ना। किसका इंतजार होता है? न्यूमेरिकल्स का। कि ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? न्यूमेरिकल्स। तभी तो मजा आएगा ना। आएगा सर। तो देखें, स्टार्ट करें। ये देखिए आपके स्क्रीन पर एक प्यारा सा खूबसूरत सा एक न्यूमेरिकल। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस न्यूमेरिकल को एक बार जरूर ट्राई करेंगे। जैसे मैं एक बार रीड करके बताता हूं। अ बाइक runs a constant speed on a circular track of radius 10 मीटर। एक 10 मीटर रेडियस का सर्कुलर ट्रैक है। डन बेटा। टेकिंग 6.28 सेकंड ऑन ईच राउंड। जब वो राउंड लेता है तो प्रत्येक राउंड में कितना लेता है? इतना सेकंड टाइम लेता है। द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच कंप्लीट राउंड। तो आपको पता है, मान लो ये है बेटा सर्कुलर ट्रैक। क्या है बेटा? सर्कुलर ट्रैक। डन। और इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है सर 10 मीटर। कितनी बेटा? 10 मीटर। अब मान के चलो, क्या मान के चलें कि वो, देखिए मान के चलते हैं कि वो यहां से स्टार्ट होता है और ऐसे 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 इस जगह आ जाता है। डन। यस। अब उसने एक राउंड लगाया कंप्लीट और इस राउंड में टाइम कितना लगा उसको? 6.28 सेकेंड। अब हमसे पूछा है क्या एवरेज स्पीड। तो बेटा एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बताओ टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक, इसकी सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस कितनी है इसकी? 2 पाई आर। और टोटल टाइम 6.28। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 10 अपॉन 6.28। तो देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 6.28। तो खत्म। तो आंसर कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड आई कि नहीं आई? आ गई सर। अब निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालते हैं बेटा? एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है अपना? 0। तो अपना एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। खत्म। क्यों है? क्योंकि जहां से जा रहे हैं लौट के वहीं आ रहे हैं। उसने क्वेश्चन में पूछा है ना कि द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच कंप्लीट राउंड। प्रत्येक कंप्लीट राउंड के लिए एवरेज स्पीड और एवरेज। तो आपने देखा जहां से गए वापस वहीं लौट के आ गए।
डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। डन, चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लेने की आदत है ना, साथ के साथ नोट किया करो। ओके, अगला न्यूमेरिकल, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1, ऐसे मान के चलो कि एक पार्टिकल है, उसने कोई डिस्टेंस कवर की, ऐसे ये डिस्टेंस कवर की उस पार्टिकल ने, इतनी डिस्टेंस। डन, ओके, कंप्लीट। ध्यान से, ये है कंप्लीट डिस्टेंस उसने कवर की। ओके, डन सर। अब इसकी हाफ, किस क्या बेटा, इसकी हाफ मान के चलो इतनी। डन, और इसकी हाफ उसने कवर की किससे, b1 स्पीड से। किससे, b1 स्पीड से। एंड सेकंड हाफ डिस्टेंस विद स्पीड b2, और सेकंड हाफ b2 से। ओके, तो फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। तो इसकी क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है बेटा। क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। अब तुम्हें पता है कि मान के चलो दोनों तरफ क्या है, इक्वल इक्वल है। पार्टिकल यहां से चला ए से, और पार्टिकल यहां पहुंच गया बी पे। डन, तो इक्वल है, तो इसको मान लो x और इसको भी मान लो x। आप कहोगे सर हाफ हाफ है तो x/2 क्यों नहीं मानी। बेटा देखो, अगर पूरी कंप्लीट को x मान रहे हो तो इसको x/2 और इसको x/2। तो मैंने कैलकुलेशन छोटी करने के लिए क्या कर लिया, इसको भी x मान लिया और इसको भी x मान लिया। दोनों क्या है, हाफ हाफ है, मतलब डिस्टेंसेज हैं दोनों। कैसी डिस्टेंसेज है, इक्वल। तो ये भी x ये भी x, तो टोटल कितनी हो गई, 2x डिस्टेंस। कितनी हो गई, 2x। तो देखो ये भी हाफ हो गई 2x की, और ये भी हाफ हो गई। अब क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। तो हो गया खत्म। एवरेज स्पीड में क्या है बेटा, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होती है बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डन, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, कितनी है, 2x, तो 2x, और टोटल टाइम। अब बेटा बताओ टाइम कैसे निकालेंगे। तो मान लो कि इधर टाइम लगा t1 और इधर टाइम लगा t2। तो टोटल टाइम कितना हो गया, t1 प्लस t2। लेकिन t1 t2 की वैल्यू कहां से लिखोगे, तो आपको पता है कि t1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, अपना फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड, एक सेकंड देखो बेटा, मैंने कहा कि t1 की वैल्यू चाहिए हमें, तो आपको पता है कि आपको टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम कैसे निकालते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपको पता है टाइम निकालना है, तो t1 कैसे निकलेगा, x अपॉन b1, और ऐसे t2 कैसे निकलेगा, t2 x अपॉन b2। आ रही समझ में बात। डिस्टेंस हो गई 2x, इधर स्पीड v1 थी इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट। तो इसका मतलब इधर उसको टाइम कितना लगा, x अपॉन b1, और इधर टाइम कितना लगा, x अपॉन b2। तो t1 t2 की वैल्यू पुट कर दो, तो 2x अपॉन x अपॉन b1 प्लस x अपॉन b2। अब इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो, खत्म कहानी। तो x नीचे से कॉमन आ जाएगा, तो 2x, x कॉमन आ गया, 1/b1 प्लस 1/b2। x से x मर गया, नीचे आप क्या ले लो, एलसीएम। अब फिजिक्स कहां बची है, अब तो मैथ बची है, कैलकुलेशन। इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई, आ गई सर। मजा आया कि नहीं आया, आया सर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, इट a particle travels with speed v1 during first half time interval and with speed v2 during second half time interval, find its average। वही सेम, मान लो कोई डिस्टेंस है वो कवर की गई है पार्टिकल के द्वारा, यहां से ए से लेके बी तक। डन, अब वो कह रहा है कि आधे टाइम के लिए, ऐसे मान के चलो कि टी टाइम और टी टाइम, हाफ टाइम इंटरवल। तो इधर भी हमने टी मान लिया, इधर भी टी मान लिया। इधर चला है b1 स्पीड से और इधर चला है b2 स्पीड से। डन, तो
तो अब एक चीज बताओ, ये डिस्टेंस कितनी हो गई? अगर ये डिस्टेंस निकाल लें यहां से यहां तक की, ये वाली बिल्कुल, तो कितनी हो गई बेटा? बताओ, ये वाली डिस्टेंस बताओ। भाई हम फॉर्मूला लगाएंगे ना, जब मैं आपसे कहूंगा कि एवरेज स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डन? यस सर। अब एक चीज बताओ, जब टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड इंटू टाइम, तो ये आ जाएगी b1t, और ये b2t, तो दोनों को रख दो इसमें। तो टोटल डिस्टेंस b1t प्लस b2t, और टोटल टाइम t प्लस टी। दोनों में, इसमें भी t और इसमें भी, टोटल टाइम हो गया 2t। 2t क्या बेटा? 2t, और ये बाई 2t, t से t खत्म, तो कितना आ गया? b1 प्लस b2 बाई। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया ना? आ गया, सिंपली था। अब तुमने देखा दोनों न्यूमेरिकल में एक खास बात देखी, इसमें टाइम और इसमें इसमें डिस्टेंस ऑफ ली गई थी। तो देखो इसका आंसर क्या आया और उसका आंसर क्या आया। आई बस समझ में? कि डिस्टेंस अगर हाफ हाफ ले रहे हैं और टाइम हाफ हाफ ले रहे हैं, तो दोनों का आंसर चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ये याद रखनी है। क्या रखना है? ये याद रखना है। डन? डन सर। आगे चलें। चलो सर। A body covers 1/3 of the distance with a velocity v1, the second 1/3 of distance with a velocity v2, और the last 1/3 of distance with a velocity v3, the average velocity। अब मैं नहीं करा रहा इसको, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, तुम्हें जल्दी से ये क्वेश्चन क्या करना है? ट्राई करना है बेटा, जल्दी करो, जल्दी जल्दी से ये क्वेश्चन तुम्हें क्या करना है? ट्राई करना है। वीडियो को पॉज करें, जल्दी से ट्राई करें, जब तक हम थोड़ा सा जलपान कर लेते हैं। जल पी लेते हैं। हो गया? हो गया होगा? आंसर बताइए जल्दी, जल्दी अपना आंसर कमेंट करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। अपना आंसर पहले करना है कमेंट, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। चीटिंग नहीं करनी कि वीडियो को आगे किया, आंसर लिख लिया और कमेंट कर दिया, फिर वीडियो देख रहे हैं। ऐसे कमेंट, ऐसे क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है? चीटिंग नहीं करनी। मुझे पता है तुम पे भरोसा है, मुझे क्या है? भरोसा है। तो देखिए, हो गया? डन। तो मैं भी कर दूं? कर दो सर। देखो भाई, एक पार्टिकल है, वो चला सीधा। डन? डन सर। अब 3 पार्ट कर दिए इसके, 1/3, सेकंड 1/3 और लास्ट 1/3। डन? तो मान लो 3 पार्ट है, इक्वल इक्वल है, एक्स एक्स एक्स, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3x। हो गया? अब इसमें स्पीड कितनी रही? v1। इसमें कितनी रही? v2। इसमें कितनी रही? v3। डन? तो अब क्या निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी। देखो बेटा, एवरेज वेलोसिटी निकालो, एवरेज स्पीड निकालो। पार्टिकल सीधा एक ही लाइन में चल रहा है, तो बात वही आएगी ना, डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा और डिस्टेंस भी वही होगी। तो डरना नहीं है, अगर एवरेज वेलोसिटी आ रही है तो अभी मैं बताऊंगा कब डरना है। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो कितना आ जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट x प्लस एक्स प्लस एक्स मतलब 3x, और टाइम, टाइम तो है ही नहीं, टाइम टाइम टाइम, इधर टाइम मान लो t1, इधर टाइम t2, इधर टाइम t3। तो आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके? तो देखिए, तो t1 प्लस t2 प्लस t3, तो कितना आ जाएगा? 3x। तो x अपॉन b1, x अपॉन b2, x अपॉन b3।
ओके, तो क्या करना है, कॉमन ले लेना है, x कॉमन ले लिया, 1/b1 प्लस 1/b2 प्लस 1/b3। अब फिजिक्स बची नहीं है, अब क्या बची है, कैलकुलेशन। नीचे एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, b1 b2 b3, और b1 का डिवाइड करेंगे तो इधर क्या बचेगा, b2 b3, b2 का कर देंगे तो b1 b3, और b3 का कर देंगे तो b1 b2। ओके, 3b1 b2 b3, b2 b3 b1 b3 b1 b2। ओके, ये आ जाएगा आंसर। किस किस का सही था, हैंड्स ऊपर करें। मेरा सही था। मैंने हैंड्स ऊपर क्यों किया है, क्योंकि मेरा आंसर क्या था, सही था। अब आपका सही है कि नहीं है, ये आप पर बताएं जरूर कमेंट करके। अगर आपका आंसर सही है, मैं आपको बहुत ढेर सारा प्यार और पता नहीं क्या क्या भेजूंगा साथ में। सर प्यार व्यार से कुछ ना होता, तो पैसे वैसे भेजो, कुछ भेजेंगे बेटा, भेजेंगे। फोन पे नंबर डाल देना अपना। ओके, देन अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी बी नॉट। एक पार्टिकल है जो हाफ डिस्टेंस को तो कवर कर रहा है बी नॉट से, और द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद वेलोसिटी b1। और रिमेनिंग जो पार्ट है, remaining part of the distance is covered with b1 for the half time and with velocity b2 for the rest of the average velocity of the object for the whole journey। आई बात समझ में, कुछ समझ में नहीं आया होगा। देखो बेटा कैसे, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, एकदम सीरियस हो जाओ, बिल्कुल सीरियस हो जाओ, बी सीरियस, बिल्कुल सीरियस। ओके, अब मैं कह रहा हूं पार्टिकल है, यहां से चला, यहां तक चला। अब फर्स्ट हाफ, ये लो भाई, ये है फर्स्ट हाफ, डन। तो हाफ मतलब ये x और ये भी x, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2x। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कवर की b नॉट वेलोसिटी से, डन। अब आगे उसने क्या कांड किया, उसने आगे कांड किया, क्वेश्चन में देखो क्या कांड किया। उसने कहा कि जो अब जो रिमेनिंग पार्ट बच गया है ना, उसमें वो आधे टाइम के लिए, हाफ टाइम के लिए चला है b1 से, और हाफ टाइम के लिए चला है b2 से। मतलब अब इस वाले टाइम में ऐसे मान के चलो कि जैसे ये वाली है, अब इधर देखो, t टाइम और t टाइम, मतलब टोटल चला 2t टाइम। कितना चला बेटा, 2t टाइम। तो इधर चला b1 से और इधर चला b2। आई बात समझ में, इस तरीके से क्वेश्चन है। पार्टिकल a से चला b तक, हाफ डिस्टेंस चला b नॉट वेलोसिटी से, उसके बाद जो हाफ बच गई है उसमें वो जितने टाइम चला, मान लो कि 10 मिनट चला, तो 5 मिनट चला b1 से और 5 मिनट चला b2 से। तो मान लिया t और t टाइम, तो टोटल कितना टाइम चला, 2t टाइम इधर। तो अब क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी पूरी जर्नी के लिए। तो वही सेम बात, एवरेज वेलोसिटी हो या एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डन सर। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट x प्लस एक्स, 2x। अब टोटल टाइम, तो बेटा देखो इधर इधर का टाइम नहीं पता है, तो इधर का टाइम कैसे होगा, मान लो t1 x अपॉन बी नॉट, तो इसको बोलेंगे x अपॉन बी नॉट प्लस, और इधर का टाइम t प्लस टी, मतलब 2t। अब बात यह है कि सर इस t की वैल्यू कैसे निकालें, तो मुझे एक बात बताओ कि आपको पता है यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, ध्यान से देखना, देख रहे हो ना, देख रहे हैं सर, ये वाला डिस्टेंस कितनी है x। तो ये किस किस के इक्वल है कि
टी टाइम में बी वन वेलोसिटी से चला तो बी वन टी, प्लस टी टाइम में बी टू से चला तो बी टू टी। डन। आगे कि नहीं भाई, एक्स जो डिस्टेंस है वो बी वन टी प्लस बी टू टी, दोनों के इक्वल होगी कि नहीं होगी? होगी। 5 मिनट चला इतनी रफ्तार से, 5 मिनट चला इतनी रफ्तार से, तो हमने टोटल डिस्टेंस निकाल ली, वो किसके इक्वल होगी? एक्स के इक्वल होगी। आई बात समझ में नहीं आया? अभी समझ। मैंने कहा कि जो एक्स डिस्टेंस है वो बेटा किसके इक्वल है? बी वन इंटू बी वन स्पीड टी टाइम के लिए, बी टू स्पीड टी टाइम के लिए, तो बी वन टी प्लस टी। आई समझ में? तो यहां से टी की, तो एक्स इक्वल बी वन प्लस बी टू टी, तो टी इक्वल एक्स अपॉन बी वन प्लस बी टू। तो ये आएगी टी की वैल्यू, और इस टी की वैल्यू को कहाँ डालना है? यहाँ डालना है। आई बात समझ में? तो चलें, चलो सर आगे। तो मैंने कहा 2x अपॉन बी नॉट प्लस 2x अपॉन बी वन प्लस बी टू। देखो x अपॉन बी नॉट प्लस 2x अपॉन बी वन प्लस बी टू। आया कि नहीं आया? आया। अब देखो क्या ले लो, x नीचे से कॉमन आ जाएगा, आ रहा है सर। अब फिजिक्स बची है क्या? नहीं बची। क्या बची है? मैथ बची है सर। डन। डन सर। x से x उड़ा दो और नीचे क्या ले लो? एलसीएम। तो बी नॉट बी वन प्लस बी टू, तो देखो ये क्या आएगा? बी नॉट से बी नॉट गया तो बी वन प्लस बी टू, और इससे ये गया तो क्या बचा? 2 बी नॉट, और इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2 बी नॉट बी वन प्लस बी टू अपॉन बी वन प्लस बी टू प्लस 2 बी नॉट। आंसर आया कि नहीं आया? आ गया। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर आंसर में। बोलो, आया ना समझ में? भाई क्या था, पार्टिकल यहां से यहां जा रहा था, हाफ डिस्टेंस को चल रहा था बी नॉट से, हाफ डिस्टेंस में उसने क्या काउंट कर दिया कि हाफ डिस्टेंस जितने टाइम के लिए चला उसमें से आधा टाइम चला बी वन से और आधा टाइम चला बी टू से। तो मैं कहूंगा जो एक्स डिस्टेंस है वो बी वन टी और बी टू टी के इक्वल होगी। यहां से टी की वैल्यू निकाल दी, टी की वैल्यू यहाँ। ये टू टी क्यों आया? क्योंकि इतने इतनी डिस्टेंस में टी प्लस टी, टू टी टाइम लगा, और इधर एक्स अपॉन बी नॉट लगा। ओके ओके सर, मजा आ रहा है ना? आ रहा है सर। पर सर आप बोर कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोर कर रहे हो सर, मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, तो फिर क्या करूं बताओ? नाच के दिखा दूं यहाँ पे? मुन्नी बदनाम हुई, चुपचाप पढ़ लो, हड्डियां तोड़ दूंगा नहीं तो। आई बात समझ में? बस इन्हें टाइम पास करा दो, कॉमेडी वीडियो चल रही है। इफ अ कार कवर्स 2/5 पार्ट ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी b1 और 3/5 विद वेलोसिटी b2, देन एवरेज वैल्यू। खत्म, खत्म। ये टोटल डिस्टेंस है x, तो मान लो इसका x डिस्टेंस टोटल चली, तो इसका 2/5 पार्ट, कितना पार्ट बेटा? 2/5 पार्ट, कितनी स्पीड से? b1 से, और ये b2 से। तो क्या निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी। खत्म यार, अब तो मुझे भी शर्म आ रही तुम्हें बताने में क्वेश्चन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट x, और टोटल टाइम क्या होगा? टाइम बताओ, टाइम। इसका टाइम, इसका टाइम t1 और इसका टाइम t2, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और कितनी है स्पीड? ये पूरा ही जाएगा 5b1, इधर 5b2। खत्म। चलो ओके, बाय बाय टाटा। t1 प्लस t2 डाल दो, x अपॉन, फिर ये क्या आएगा? 2x/5b1, 3x/5b2, तो x कॉमन ले लिया
और x इधर आ गया तो 2/5b1। बेटा देखो इसमें से 5b कॉमन आ रहा है ना, हाँ सर, तो ले लें क्या, ले लो सर, क्या जा रहा है आपके हाथ में मार्कर जो भी है। तो देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x/5, तो इधर क्या बचा बेटा 2/b1, x/5 ले लिया, इधर क्या बचा बेटा +3/b2, x से x गया 5 ऊपर चला जाएगा 5। अब देखो एलसीएम b1 b2, तो ये आ गया 2b2 और ये 3b1, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आएगा 5b1 b2/2 b2 + 3b1। आया कि नहीं आया समझ में, आ गया सर, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना न्यूमेरिकलों में। देखो कुछ नहीं है, जो न्यूमेरिकल कह रहा है वो करते चले जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन का फ्रेम सेट करना सीखो, फिर क्वेश्चन का फ्रेम सेट करना सीखोगे, अब देखो दिया है और क्या नहीं दिया है। जो दिया है वो ले लो और जो नहीं दिया है वो निकाल लो। अब समझ में, हाँ डन। सर एक जोक सुना दो बढ़िया सा मजेदार वाला, एक जोक सुना दे, चलो तुम ही सबसे बड़े जोक हो इस दुनिया में, तुमसे बड़ा कोई जोक हो सकता है क्या, नहीं। क्या बात कर रहे हो सर, हम जोक है सबसे बड़े, हाँ देखो जोक सुनाते, प्रीति आ गई। प्रीति प्रीति reached the metro station and found that the escalator was not working। जानते हो, कभी गए हो उसके साथ, तुम्हारी तो खैर औकात ही क्या है, कि प्रीति जो है स्टेशन पे गई, नहीं देखा सर, हमारे गांव में है। चलो तुम्हारे गांव में कहां से आएगा, नहीं है ना, जाना बड़ी सिटी में मेट्रो चलती है, तो मेट्रो स्टेशन आपको पता है एस्केलेटर, एस्केलेटर वो ऑटोमेटिक चलने वाली सीढ़ियां मूवियों में देखी होंगी ना, हाँ। तो क्या हुआ कि प्रीति जब मेट्रो स्टेशन पहुंचती है तो उसने पाया कि एस्केलेटर काम नहीं कर रहा है। बेटा क्या नहीं कर रहा है, एस्केलेटर काम नहीं कर रहा है। अब एस्केलेटर जब काम नहीं कर रहा है तो सीढ़ियों पे उसे खुद ही चलना होगा, तो सी वॉक अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। तो अब वो क्या करती है, उस एस्केलेटर पे चलती है, तो जब वो नॉट वर्किंग कंडीशन में होता है तो उसको चढ़ने में t1 टाइम लगा। अब ऑन अदर डे, और अगर और दिनों की बात करें, किसकी बात करें, और दिनों की, तो और दिनों की जब करते हैं तो ये पाया गया, क्या पाया गया, इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, कि मूविंग एस्केलेटर जाती है और चुपचाप ऐसे खड़ी हो जाती है और अपने आप ऊपर चली जाती है, डन। देन द एस्केलेटर टेक्स हर अप इन टाइम t2। जब एस्केलेटर उसको ऊपर ले जाने में कितना टाइम लगाता है, t2 टाइम लगाता है। कितना टाइम लगाता है बेटा, t2 टाइम, डन। तो ये पूछ रहा है देन एस्केलेटर टाइम t2, द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी। अब इसने पूछा है कि वो टाइम बताइए कि जब एस्केलेटर भी चल रहा हो और प्रीति भी चल रही हो, है नहीं ऐसा समझ में, कि चलते चलते एस्केलेटर पर अगर प्रीति चलते चलते चढ़े तो उसको कितना टाइम लगेगा। आई बात समझ में, यस, कि वो भी चल रहा है प्रीति चल रही है, जब दोनों एक साथ चलेंगे तो उसको टाइम कितना लगेगा। सोचो सोचो सोचो, करो करो करो, चलो करो, ट्राई करो। मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, 1 मिनट दे रहा हूं तुम्हें, करो ट्राई, जल्दी करो जल्दी। अगर 1 मिनट कम लग रही है तो वीडियो में उसको रोक दो और ट्राई करो। और जो ये तुम्हारी आदत है ना वीडियो देखने की लेटे लेटे, मस्त एकदम पड़े पड़े मस्त है देख रहे हैं, बस मोबाइल मुंह पे गिर रहा है, आराम से बैठ के बढ़िया तरीके से, आपको पता है डेली शाम को 6 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है, तो 6 बजे रात भी नहीं होती है, अपलोड होती देख लिया करो, सही है ना, हाँ डेली हो जाती है। देखिए तो हो गया होगा, मुझे पता है मेरे वीर जवानों, तुम भारत देश का नाम रोशन करोगे एक दिन, मुझे पता है। और तुम्हें पता है कि तुम आने वाले देश के भविष्य हो, और तुम्हें लग रहा होगा कि हमारे देश का भविष्य क्या है, खतरे में है क्या,
लग तो ऐसे ही रहा है बेटा, तुम्हें देख के तो खतरे में ही लग रहा है मुझे। देखो इधर, अब बात ये हुई कि मान लो एस्केलेटर है, जो सीढ़ियां हैं उनकी डिस्टेंस मान ली मैंने x, कितनी डिस्टेंस मान ली x। डन। अब जब ये स्टॉप है, क्या है बेटा स्टॉप, तो प्रीति को टाइम कितना लगा t1, तो उसकी स्पीड कितनी होगी भाई, उसकी स्पीड, स्पीड मान लो, स्पीड मान लो v1, उसकी स्पीड v1 मान ली, तो कितनी होगी x अपॉन t1। डन। अब मान लो कि एस्केलेटर चालू है, एस्केलेटर क्या है बेटा चालू। डन। वही सेम डिस्टेंस, अब एस्केलेटर चालू है तो इतनी डिस्टेंस x को ही लेके जाएगा ना तुम्हें नीचे से वहां तक। भाई पहले x खुद प्रीति चल के गई, और अब x एस्केलेटर तुम्हें भाई नीचे वाली सीढ़ी पे खड़े हो गए और ऐसे घूमते घूमते ऊपर ले गया, तो सीढ़ियों की लेंथ को मैंने क्या मान लिया x मान लिया, क्या मान लिया x। डन। तो अब मैं कहूंगा अब वर्किंग कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, एस्केलेटर, तो ये स्पीड किसकी है, ये स्पीड है प्रीति की, किसकी प्रीति, कौन प्रीति, और ये स्पीड किसकी है आपके, इसकी एस्केलेटर की, किधर है एस्केलेटर। तो एस्केलेटर की स्पीड क्या होगी, इसको b2 मान लो, तो b2 x अपॉन टाइम कितना ले रहा है t2, तो ओके। अब उसने कहा है कि मान लो प्रीति भी चले और एस्केलेटर भी चले, तब टाइम कितना लगेगा, तो मैं कहूंगा कि बेटा डिस्टेंस तो वही कवर करनी है, क्या x ही करनी है कि नहीं करनी। अब स्पीड दोनों की एक साथ जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, b1 प्लस b2, बताओ जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, जुड़ जाएगी सर। तो फिर अब क्या होगा, अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, क्या निकालना है टाइम। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है x और स्पीड कितनी है b1 प्लस b2, और b1 की वैल्यू x अपॉन t1 और b2 की वैल्यू x अपॉन t2, तो x अपॉन t1 और x अपॉन t2। यस यस सर, दोनों में से x कॉमन आ जाएगा। अब फिजिक्स खत्म, और यहां स्टार्ट हो गई आपकी मैथ, इससे कट गया 1, एलसीएम क्या जाएगा t1 t2, तो जाएगा t2 प्लस t1, तो आंसर आ गया t1 t2 और t1 प्लस t2 आंसर। ये कौन सा टाइम है बेटा, ये वो टाइम है जिस टाइम पर अपनी प्रीति भी चल रही है और एस्केलेटर भी चल रहा है। आ रही ना बात समझ में, आ रही है सर, नोट कर लीजिए दोनों पेज। ओके चलें आगे, चलो सर देखो अगला नियम है, वाह इसमें से दो लड़के हैं, वाह सर ये क्या होगा, आपने और लड़के ले लिए, दो लड़की कर लें तो फिर चलो लड़के रहने देते। टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड्स ए एंड बी ऑफ अ ग्राउंड वेयर ए बी ए, मान लो कि दो लड़के हैं जो कि एक ग्राउंड में खड़े हैं ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है स्मॉल ए, क्या है बेटा स्मॉल ए। अब कह रहा है द बॉय एट बी स्टार्ट्स रनिंग इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी, जो बॉय है जो बी पे खड़ा है वो स्टार्ट करता है रनिंग इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी। देखो बेटा ऐसे, पहले इसके साथ मान लो कि दो लड़के हैं, एक लड़का इस जगह और एक लड़का इस जगह, ओके, और डिस्टेंस क्या है ए। डन। अब ये कह रहा है कि द बॉय एट स्टार्ट्स बी, जो बी पे खड़ा है, मान लो कि ये लड़का बी और ये लड़का ए, तो बी पे खड़ा है वो चलना स्टार्ट करता है, क्या करता है बेटा चलना, देखो क्या कर रहा है, द बॉय एट बी स्टार्ट्स रनिंग, मतलब दौड़ना स्टार्ट करता है इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी विद वेलोसिटी b1। अब क्या कहा उसने
कि जो लड़का बी पे खड़ा है वो बी के परपेंडिकुलर, तो ऐसे मान के चलो ये परपेंडिकुलर हो गया बिल्कुल 90 डिग्री पे, ऐसे वो दौड़ना स्टार्ट करता है और कितनी स्पीड से, b1 स्पीड से। डन। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बॉय एट ए स्टार्ट्स रनिंग 70, मतलब कि द बॉय ए स्टार्ट रनिंग, उसी सेम जिस जैसे ही बी ने क्या किया, बी वाले लड़के ने दौड़ना स्टार्ट किया, उसी टाइम ए वाले लड़के ने भी दौड़ना स्टार्ट किया विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से, बी वेलोसिटी से। तो कैच द अदर बॉय इन टाइम टी, और टी टाइम में पकड़ लिया, तो बताना है टी की वैल्यू क्या होगी। आई बात समझ में, क्वेश्चन नहीं आया समझ में, कि ए वाले लड़के ने दौड़ना स्टार्ट किया इसकी तरफ, तो ऐसे दौड़ेगा ना, ऐसे ऐसे, और इसको मान लो यहां पकड़ लिया, तो इसकी स्पीड थी बी और टाइम कितना लिया टी। तो एक चीज बताओ, जब टी टाइम में इसने पकड़ा तो टी टाइम तक ये भी दौड़ा ना भाई, दोनों एक साथ दौड़े, ये ऐसे दौड़ा और ये ऐसे दौड़ा, ये b1 वेलोसिटी से दौड़ा, ये b से दौड़ा, और टाइम इसने इसको टी टाइम में पकड़ लिया, तो इसका मतलब ये भी तो टी टाइम तक दौड़ा ना, दौड़ा कि नहीं दौड़ा। अब एक चीज बताओ, जब ये दौड़ा तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, इसने, इस लड़के ने कितनी, ये वाली डिस्टेंस कवर की, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी है b और टाइम कितना है t, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी b1 t। तो देखो ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर मान लो, इसको बेस मान लो, इसको परपेंडिकुलर मान लो, इसको हाइपोटेन्यूज मान लो, तो देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब बी टी का स्क्वायर इक्वल इसका स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डन। इसको इधर ले आओ, तो बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर, तो टी क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर b1। आ गया, आया कि नहीं आया, ये आंसर होगा। टाइम निकाल दिया, क्या निकाल दिया बेटा, टाइम। ओके ओके सर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और एक सेकेंड, नारे 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 नारे, तो बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बेटा, लास्ट। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक अ मैन वॉक्स फॉर सम टाइम टी विद वेलोसिटी बी ड्यू ईस्ट, एक मान लो पर्सन है, ये रहा, डन, एक पर्सन, नारे 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 नारे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। डन, डन बेटा। देखिए जरा दिल थाम के बैठे, थोड़ी देर में हम आपको फ्री कर देंगे इस वीडियो से। बेटा देखिए लास्ट क्वेश्चन है, जाते जाते 9वां क्वेश्चन है, हंसी मजाक करते करते ऐसे ही मजे मजे में 9वां क्वेश्चन आ गया। 8 क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, आए ना, नोट्स लिख रहे ना, रिवीजन करना, अगर किसी क्वेश्चन में दोबारा प्रॉब्लम आए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे मोबाइल में दोबारा यूट्यूब ऑन करना और वीडियो देखना, ठीक है ना। सर डाटा खर्च होता है, तो बेटा डाटा खर्च होता है तो बाकी काम मत किया करो ना, एक दो दिन क्रोम नहीं चलाओगे तो दिक्कत थोड़ी हो जाएगी, नहीं होगी। अब मान लो वो कह रहा है कि अ मैन वॉक्स फॉर सम टाइम टी विद वेलोसिटी बी ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ गया कोई पर्सन, ईस्ट की तरफ चला गया, डन, यहां पहुंचा, टी टाइम चला, बी वेलोसिटी से चला, उसके बाद देन ही वॉक फॉर सेम टाइम टी विद वेलोसिटी बी ड्यू नॉर्थ, और यहां से वो नॉर्थ में चला गया, कहां चला गया, नॉर्थ में। डन, ये लो, वही टी टाइम बी वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मैन। अब बेटा एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी।
तो अब आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी होगी वो इस पर डिपेंड करेगी। ये होगा, ये इनिशियल पॉइंट है, कैसा पॉइंट है, इनिशियल, और ये फाइनल। तो अब अपना डिस्प्लेसमेंट अलग, और डिस्टेंस, डिस्टेंस तो ये हो गई, और डिस्प्लेसमेंट ये, तो ये होगा अपना डिस्प्लेसमेंट। डन। तो मैं कहूंगा क्या, कि एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो ये क्या आएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ध्यान से, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड इनटू टाइम बीटी, ये वाली स्पीड इनटू टाइम बीटी। तो ये आपको पता है 90 डिग्री पर मुड़ा है क्योंकि नॉर्थ में मुड़ा है इससे। तो ये ऐसे मान के चलो, बेस हाइपोटेनियस, बेस परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस। तो कैसे निकालेंगे, बी टी का स्क्वायर प्लस बी टी का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 2b² t², तो अंडर रूट 2bt। तो ये क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट। देखो ध्यान से, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट 2bt, और टाइम, टाइम कितना होगा बताओ, टाइम टी, टी 2t, भाई यहाँ 2t टाइम में पहुंचा है ना, टी टी, तो टाइम टी प्लस टी, तो अंडर रूट 2bt, और ये 2t, 2 से ये t से t, अंडर रूट 2b अपॉन 2, अंडर रूट 2 से 2, अंडर रूट 2 टाइम, तो b अपॉन अंडर रूट, आ गया, आ गया। तो डन, आज के लिए इतना ही बहुत है। डन, अगली वीडियो में मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल, एकदम मस्त मजेदार इजी लवली और धाकड़ कॉन्सेप्ट में आपको हर टॉपिक समझाया जाएगा पहले, उसके उसके बाद उसके न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, जिससे कि आप इन न्यूमेरिकल्स को करके आपको थोड़ा सा क्या क्या मिलेगा, ये कि हाँ सर फिजिक्स में मजा आ रहा है, क्या आ रहा है, मजा। डन।